नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत विषय का जो आज 27 फरवरी 2026 का आयोजित पेपर, जिसको देख करके आप आंसर की के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, अपन शुरू करते हैं खंड अ, बहुविकलात्मक प्रश्न। पाषाणी सभ्यताम पस्तकतलेम केम पृष्ठा संति। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, लता तरु गुलमाम। नेक्स्ट है, बुद्धिमता मार्गे गहन कानने कम दशक, यानी बुद्धिवती ने मार्ग में गहन जंगल में किसको देखा? तो आंसर हो जाएगा ब व्यग्रम। नेक्स्ट है, शिशुलाननम पाठानुसारम को यमुलम स्थित, यानी शिशुलानम पाठ के अनुसार कौन जुड़वा थे? तो उसका आंसर हो जाएगा अ कुशलवो। नेक्स्ट है, जननी तुल्यवत्सला इति पाठ कस्मात् ग्रंथ का संकलित। तो इसका आंसर हो जाएगा ब महाभारत। नेक्स्ट है, पिक कस्य गुणम जानती, यानी पिक किसके गुण को जानती है? तो आंसर हो जाएगा द वसंत। नेक्स्ट है, कर्कश ध्वनियम क वातावरण आकुलित करोति। तो इसका आंसर हो जाएगा स काक। नेक्स्ट है, सुक्त पाठानुसार प्रथम धर्म का सुक्ते पाठ अनुसार प्रथम धर्म क्या होता है? तो आचार परस्पर धर्म। तो इसके अकॉर्डिंग प्रश्न छठे का आंसर हो जाएगा ब आचार। नेक्स्ट है, त्योर अल्पापि करुणायाम भीम अभिनव निदायम अतरम रेखांकित प्रश्नार्थम को अर्थ। तो रेखांकित पद का क्या अर्थ होता है? इस पद का क्या होता है? निदाय का। तो इसका ग्रीष्मकालीन। नेक्स्ट है, लोके अस्मिन इतस्य संधि पदम किम। इसमें संधि पद कौन सा है? तो आपको इसमें संधि पद ढूंढना है। तो लोके प्लस अस्मिन, आंसर हो जाएगा स लोके प्लस अस्मिन। नेक्स्ट है, संजाता अतः संधि विच्छेदम अस्ति। इसका संजाता पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम प्लस जाता। तो क्या हो जाएगा? अनुसार संधि समझाता। नेक्स्ट है, अधोलिखित तेसु यण संधि उदाहरण अस्ति। नीचे लिखे गए में से यण संधि का उदाहरण है। तो प्रकृति वेग, ये तो पूर्व रूप का विषक संधि का है। फिर है वयो अनुराग, ये है पूर्व संधि का है। संचरणम, ये तो यण संधि का है। तो इसका आंसर हो जाएगा द खलु प्लस एतत्। नेक्स्ट है, दशानन इति पदे क समाज। दशानन पद, इस पद में कौन सा समाज है? तो दशानन पद में कौन सा समाज है? दशन अनानी यस्य स रावण, यानी आंसर ब बहुवचन। अभित इति पद योगे का विभक्ति। अभित इस पद योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इस योग में द्वितीय होती है। तो बच्चों मैंने बताया था, अभित है, परित है, वेत है, सवत्र है, प्रति है, हाय है, धिक है, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं, भय इति योगे का विभक्ति। भय इस योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो भय पंचमी। द आंसर हो गया द पंचमी। स्वाहा इति पद योगे का विभक्ति। स्वा है, स्वा है, सऊदी है, वसस्त है, अलम है, इन शब्दों के योग में कौन सी लगती है? कल्याण है। कौन सी लगती है? चतुर्थी। नेक्स्ट चलते हैं, पत्रम लिखिते, इसमें अत्र पूर्णियम समुचितम पदम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा तविया, यानी तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है। कृषक प्रातः 8:15। तो 8:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सपात अष्ट। तो आंसर हो जाएगा ब सपाद अष्ट। नेक्स्ट है, राजपुत्र वसामी। तो मैंने बताया आपको कि जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। तो इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो इस वसामी के स्थान पर क्या हो जाएगा? वस्ती, राजपुत्र वस्ती। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें दिया गया है, निर्देश अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्री प्लस अन्य, यानी क्री धातु के साथ में अन्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? र का लोप हो जाएगा, तो अन्य पीछे बचेगा तो बन जाएगा करणीयम। क्या बनेगा? करणीयम। नेक्स्ट है, अद्योपि लोके मुच्यते महत भूयात। तो बुद्धि के साथ में मतुप पढ़ते हैं। तो मतुप के क्या होता है? मतुप के अंदर अंतिम प और त का उ का लोप हो जाता है। त के अंदर जो उ है उसका लोप होता है तो मत बनता है। तो बुद्धिमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। नेक्स्ट है, बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। निज बुद्धियाम सा भूयात व्याघ्रस्य गवामिनी। तो विमुक्त के साथ में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे। टाप प्रत्यय में मैंने बताया था कि ट का लक्षव तदित सूत्र के द्वारा ट का लोप हो जाता है और अंतिम प का भी लोप हो जाता है हलंतम सूत्र के द्वारा। तो पीछे इसमें इस प्रत्यय में बचता है आ। तो किसी भी वर्ड के सामने, किसी भी शब्द के पीछे अपन जोड़ेंगे आ तो क्या हो जाएगा? विमुक्त का क्या बन जाएगा? विमुक्ता। नेक्स्ट है, लोकानाम पच्चितम, यानी लोगों के द्वारा देखते ही एवं यानी ही सर्वत्र जल प्रवाह, यानी जल तर और जल भर जाता है। नेक्स्ट है, एते पर्वता। तो इसमें हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? इति। कुद्रस्यम धावती स्थित उत्तर, यानी
क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। फिर है तीसरा है अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके एतत् आधारित, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो एक पद वाले उत्तर है जो आपको देने हैं। तो इसमें एक पद में राम किम इच्छति, राम क्या चाहता है, तो राम क्या चाहता है, तो राम विद्याम क्या चाहता है, विद्याम क्या चाहता है, विद्याम। नेक्स्ट है क धनम इच्छति, कौन धन को चाहता है, तो इसके अंदर हो जाएगा सोम धन को चाहता है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तरण, चोरा कस्य धनम अपहरत, चोर किसके धन को छीनते हैं, तो चोर सोम के धन को छीनते हैं। चोरा कस्य धनम, तो ये हो गया अस्य गद्यांश से समुचित शिक्षक, इस गद्यांश का जो समुचित शिक्षक है वो क्या हो जाएगा, विद्या धनम महत धनम, विद्या धनम महत धनम। नेक्स्ट है इसका भाषिक कार्यम ग, अहरण इति क्रियापदम गद्यांश से कृतपदम लिख, इसमें कर्ता पद क्या होता है अहरण में, तो इसका हो जाएगा चोरा, क्या हो जाएगा, चोरा। अनेकानि वर्षाणि अगचन, अत्मिस वाक्य विशेष्य पदम किम, इसमें विशेष्य पदम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वृक्षाणि, क्या हो जाएगा, वृक्षाणि। नेक्स्ट है सोम तस्य सेवकम अभवन, सोम तस्य यानी उसका सेवक, यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, तस्य के स्थान पर रामस्य, क्या हो जाएगा, रामस्य, यानी सोम रामस्य सेवक अभवन, यानी था, सोम किसका सेवक था, रामस्य। तो नेक्स्ट डे चलते हैं तीसरे के बाद में भाग खंड ब, इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्यों अंकानाम स्थाने संस्कृत से सुसमय लेखन करणीयम, यानी प्रतिदिन प्रातः 9:30, तो इसको 9:30 को आपको संस्कृत में क्या है कि 9:30 बजे, तो 9:30 को कहते हैं सपात नववादने, क्या लिखेंगे, सार्ध नववादने, सॉरी सार्ध नववादने, क्या लिखेंगे, सार्ध नववादने। नेक्स्ट है हम सायकाले 5:45, तो 5:45 को अपन कैसे बोलेंगे, 5:45 बजे, तो 5:45 बजे को संस्कृत में क्या लिखेंगे, पादौन षष्ठवादने, क्या लिखेंगे, पादौन षड्वादने। नेक्स्ट है अहम स्वम विद्यालयम गमिष्यति इति वाक्यम संशोधित, इस वाक्य को संशोधित करके लिखना है। तो मैंने बताया आपको कि जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है, तो इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, आप चाहो तो आप क्रिया में चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो कर्ता में, आपको किसी को भी चेंज कर सकते, तो इसमें अपन लिख देंगे गमिष्यामि, क्या लिखेंगे, गमिष्यति की जगह गमिष्यामि। नेक्स्ट है मोहन ग्रामम गच्छति, मोहन गांव को जाता है, इस वाक्य से वाच्य परिवर्तन कीजिए, यानी राम गांव को जाता है तो वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने बताया आपको कि यदि कर्ता प्रथम विभक्ति में होता है तो अपन को क्रम वाच्य में बदलने के लिए इसको तृतीय विभक्ति में चेंज करना पड़ता है। तो यह हो जाएगा मोहनेन ग्रामम गम्यते, क्या हो जाएगा, मोहनेन ग्रामम गम्यते, यानी मोहन के द्वारा गांव को जाया जाता है। पीताम्बरम, देखो ये आ गया पीताम्बरम, मैंने बताया है कि आपको समाज पता इसमें बहुत बार बताया है कि पीताम्बरम और पितामह, यदि पीताम्बर आता यहाँ पर पुल्लिंग में आता ही है तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समाज, और यहाँ पर आया है नपुंसकलिंग, मैंने बताया आपको कि यदि ये पीताम्बरम नपुंसकलिंग में आता है तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्रमधार्य, कौन सा हो जाएगा, क्रमधार्य। तो इसमें हो जाएगा पीताम्बर पीतम अम्बरम पीतम इव अम्बरम, यानी पीला के समान है वस्त्र, पीले के समान ही वस्त्र, तो इसमें हो जाएगा क्रमधार्य, क्या हो जाएगा, समाज क्रमधार्य। अधोलिखित श्लोक हिंदी भाषा में सप्रसंग भावात, इस श्लोक का हिंदी भाषा में सप्रसंग भावात करना था आपको। फिर नेक्स्ट है अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानी चुनिता लिख, इस श्लोक को आपको मैंने कल एक वीडियो डाला था, पिछले साल के प्रीवियस ईयर 2022 का वीडियो, जिसको आप देख करके इसमें दिया था कि ये इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो आप याद करने हैं। तो पहले इस रिक्त स्थान में आ जाएगा, पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा अक्षरम, क्या आ जाएगा, अक्षरम, क्या आ जाएगा, अक्षरम। तो ये हो जाएगा पहला, ये 1 नंबर पे। दूसरे में का औषधम, क्या आ जाएगा, दूसरे में औषधम। तीसरे में नास्ति, चौथे में हो जाएगा दुर्लभ, चौथे में हो जाएगा दुर्लभ। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते 10वें क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यसु
रेखांकित पद से आधारित प्रश्न निर्माण, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित पद ये है ना, उसका प्रश्न निर्माण बना। तो सर्वदाम सर्व कार्येषु का बुद्धिवती भवती, क्या बुद्धिवती भवती, बुद्धि की जगह क्या आ जाएगा का। फिर है वयो अनुराधाम शिशु लालनीयम भवती, तो शिशु की जगह क्या लिख देंगे कह, वयो अनुराधाम क लालनीयम भवती। नेक्स्ट है नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति, तो प्रश्न बनाएंगे इसका। तो केशाम प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति, यानी किनका प्रथम शत्रु क्रोध होता है, तो इसका प्रश्न इस प्रकार से आपको बनाना था। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है भूकंप विवीक्षका इति पाठस्य सारम, हिंदी भाषा में लिखना था। तो मैंने आपको चार पाठ याद करने को बोला था, तो चारों में से दो आगे और दोनों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया था, भूकंप विवीक्षका वाला और जन्य तुल्य वस्तुला वाला, ये दोनों पाठ आपके आगे पाठों के साथ। नेक्स्ट है अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके आधारित यानी इस आधारित प्रश्नों को यथा निर्दिष्ट प्रश्न को आंसर देना है। तो एक पद में व्याघ्रम कस्मात् विवेति, व्याघ्र मनुष्यात् विवेति, पूर्ण वाक्यम उत्तरम, व्याघ्र केन हंतुम आरम, व्याघ्र किस को कौन मारा था, तो व्याघ्र मारी। नेक्स्ट है भाषिक कार्य में द्रुत संकालम हसन अहम, अत्र विशेषण पदम लिखित, यहाँ पर विशेषण पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा द्रुत। नेक्स्ट है तव्यम महत कौतुलम आवेदितम, अत्र तव्यम सर्वनाम पदे संज्ञा पदम किम, यहाँ पर सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या हो जाएगा, तो तव्या। महत कौतुलम आवेदम, तो तव्य के स्थान पर ये सर्वनाम पद है, इसके बाद संज्ञा पद क्या हो जाएगा, तो इसका संज्ञा पद हो जाएगा बाघमारी। नेक्स्ट है एक पद उधर, ये कौन सा था, ये 12वां न्यायाधीश का आशित, न्यायाधीश कौन था, ये प्रश्न मैंने सुबह जो मॉर्निंग में क्लास में डाली थी, मैंने प्रीवियस ईयर 2022 के जो पेपर था उसमें ये लिया था, न्यायाधीश का आशित, न्यायाधीश कौन था, तो न्यायाधीश था बंकिम चंद्र चटर्जी। पूर्ण वाक्य उत्तरम न्यायाधीश कम अमनियत। तो इस प्रकार से ये जो दिए है प्रश्न वो सारे आपको करने थे। 13वां था, इसके बाद में नेक्स्ट आपके 14वां था। 14 में एक पद में था नृत्य कस्य विशेषता अस्ति, नृत्य किसकी विशेषता है, तो मयूरस्यम, मयूर वनराज पदायम कस्य योग्य, मयूर सुंदरता के योग्य के कारण पद के योग्य है। नेक्स्ट था भाषिक कार्य में मम राज्यपेक्षम तत्परा भवन्तु, तो यात्र मम सर्वनाम शब्द से संज्ञा पद, मम यानी मेरा, तो यहाँ पर मयूरस्य। फिर है त्वाम वनराज पदय योग्यम मना अहम। इस प्रकार से ये जो प्रश्न पत्र था वो बहुत ही शानदार प्रकार से आपको दिया गया था। इसमें जो प्रार्थना पत्र था वो लिखा हुआ था भवतीम राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमृतपुरम 10वीं कक्षायां छात्रा रोहिणी अस्ति, यानी आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमृतपुरा के 10वीं कक्षा के छात्र रोहिणी हो और आपके बड़े भाई के विवाह है, इसलिए अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। या तो ये लिखो, नहीं तो आप विमर्श और आपके मित्र की और संस्कृत संभाषण शिविर में उसमें लिखना था। तो इसमें आपको लिखना था, तो इसके अंदर जो आपको बढ़ना था ये आपके लिए सरल था। तो इसमें प्रथम था पहली खाली जगह में प्रिय मित्र धनेश नमस्ते, तो इसमें पहली खाली जगह में क्या आ जाएगा, पहली खाली जगह में आपके पहली खाली जगह में आ जाएगा सादरम, क्या आ जाएगा सादरम। नेक्स्ट है दूसरी खाली जगह अत्र कुशल, या इसमें आ जाएगा तत्र अस्तु, वहां भी ठीक हो गए, यहाँ पे कुशल हो तो वहां पे भी ठीक हो जाएगी, तो दूसरे में क्या हो जाएगा तत्र अस्तु। तीसरा है एतत्, तीसरा है संस्कृत संभाषण को, तो तीसरी खाली जगह में आ जाएगा आपके आयोजनम, क्या आ जाएगा आयोजनम, तीसरी खाली जगह में आ जाएगा आयोजनम। चौथी खाली जगह में आ जाएगा आपके पूर्णतिया, क्या आ जाएगा पूर्णतिया। पांचवी खाली जगह में आ जाएगा आपके ग्रीष्म अवकाश से, क्या आ जाएगा ग्रीष्म अवकाश से। छठी खाली जगह में आपके आ जाएगा शिविरे, क्या आ जाएगा शिविरे। सातवीं खाली जगह में आ जाएगा आपके छठी खाली जगह में आपके
छठी खाली जगह में आएगा उत्तम, क्या आएगा उत्तम, ये छठे नंबर पर। 7वें नंबर पर आएगा शिविरे, ये आ गया 7वें नंबर पर। नेक्स्ट है 8वें में आएगा व्योमकेश, ये आएगा 8वें में। तो इसी प्रकार से आपको भर करके आपके 4 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से आप 4 में से 4 आपको प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट है चित्र को देख कर आपको इस खाली जगह में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आपको स्टोरी जो कहानी है वो लिखनी थी, या फिर आपको मंजूषा ने सारणी में दिए गए उपयुक्त पदों को चुन करके स्वास्थ्य के विषय में सखियों संवाद, यानी सखी, दो सखियों का संवाद यानी सहेलियों का संवाद लिखना था। तो बहुत ही, तो पहली जो खाली जगह है इसमें आपको लिखनी थी। तो पहले में भवतीम आगजती, तो कुत्र आगजती, तो पहले में हो जाएगा कुत्र, क्या हो जाएगा कुत्र। नेक्स्ट है वीणा कहती है अहम चिकित्सालयत, यानी मैं चिकित्सालय से आगच्छामि, तो दूसरे में हो जाएगा आगच्छामि। तीसरा इदानीं भवत्याम कथम अस्ति, तो तीसरे में हो जाएगा स्वास्थ्य, क्या हो जाएगा स्वास्थ्य। चौथे में है मम स्वास्थ्य समीचीनम, यानी ठीक है, ना अस्ति, यानी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो चौथे में हो जाएगा समीचीनम। 5वां है लता काम वेदना, तो क्या दुख रहा है, तो शिरोवेदना, क्या हो जाएगा 5वें में हो जाएगा शिरोवेदना। नेक्स्ट है छठा है वीणा मम भविष्यति, तो छठे में हो जाएगा औषधम। फिर 7वीं लता स्वीकृतवा, 7वें में हो जाएगा अस्ति, क्या हो जाएगा अस्ति। 8वें में हो जाएगा स्वीकृतंती। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक के जो आंसर हैं वो आपको देने थे। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यसु केचिन चतुर, यानी कोई 4 वाक्यों के जो संस्कृत भाषा में अनुवाद करना था। राजा भिक्षु को धन देता है, तो राजा का क्या हो जाएगा नरप भिक्षुकाए, यानी यहाँ पर कर्ता, जब आपको बताया था कारक पढ़ाए थे उसमें बताया था कि कर्ता जब बिना किसी स्वार्थ के किसी व्यक्ति को कुछ धन वगैरह वस्तु वगैरह दिया जाता है तो वहां पर चतुर्विधि होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा राजा यहाँ पर भिक्षु के लिए धन देता है, तो राजा तक इसमें हो जाएगा नरप भिक्षुकायम धनम ददाती, क्या हो जाएगा नरप भिक्षुकाय। नेक्स्ट है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो हम पुस्तकम पठामी। गांवों के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम परित वृक्षा संति। अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, तो अध्यापकम व्याकरण पढ़ायति। नेक्स्ट है राम कल विद्यालय आएगा, तो राम विद्यालय कल विद्यालय जाएगा, तो राम स्वविद्यालयम गमिष्यामि, गच्छति, राम स्वविद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट है बालक वन में गया, तो बालक वनेषु अगच्छत्। नेक्स्ट है आपको इसमें क्रम संयोजन करना था, तो पहले में हो जाएगा आपके 5वां, ये हो जाएगा पहले में हो जाएगा पहले सदाक्षा लगताम ऊपरी उत्पत्ति, पहले में हो जाएगा एक बहुभिषिक जम्बुक था, यानी एक भूखा, तो चौथा हो जाएगा पहला। फिर है दूसरे में हो जाएगा वन में एक, तो दूसरे में ये हो जाएगा। तीसरे में हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा किंतु दाक्ष फलानी न प्राप्त होती, चौथा है। ये देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया ये दूसरा में,
दूसरा दूसरे में, तीसरा ये तीसरा, चौथा ये पहला, एक ये बहुभूषित जम्बूका आसित, दूसरा है सदास सवने एक एकत्र दशा लताम पचेती, ये दूसरा, लतायम अनेकानि मधुराणि दाक्षाफलानि सन्ति, तो ये हो गया तीसरा, स दाक्षाफलम लब्धुम ऊपरी उतरती, तो ये हो गया चौथा, पांचवा है किंतु दाक्षाफलानि न प्राप्त होती, ये पांचवा, छठा है सकुपित अम्लानी इति वदति, क्रोधित होकर के कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये हो गया छठा। इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार तरीके से जो पेपर है वो आपका जो पेपर है वो, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि आप